नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव गुप्ता। आज बात करेंगे उस गैंगस्टर की जो यूपी पुलिस की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर विकास दुबे की, जिस पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। यूपी पुलिस की कई टीमें विकास की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन वारदात के 5 दिन बाद भी वो गिरफ्त में नहीं आ सका है। विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में होने की खबरें भी आ रही हैं। कहा जा रहा है कुछ पुलिस वालों की मदद से ही वो फरार होने में कामयाब रहा। उसको पुलिस रेड की खबर पुलिस महकमे के अंदर से ही रेड से ठीक पहले मिल गई थी और इसी के चलते उसने पुलिस कर्मियों के खिलाफ हमले की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वारदात के कुछ ही देर बाद पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी हुई है और कुछ जांच के घेरे में भी हैं। विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण मिलने की भी बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल यही है, गैंगस्टर दुबे, विकास दुबे भागा या फिर उसे सिस्टम ने भगाया? और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा विकास दुबे? इसी पर चर्चा करेंगे। राष्ट्र की बात में बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए यूपी के एडीजी आज इस पर क्या बोले। जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। पुलिस कर्मचारियों पे भी हम लोगों ने कुछ कार्रवाइयाँ की, विशेषकर वहाँ के थानाध्यक्ष, कुछ चौकी इंचार्ज, जो कि वहाँ पर जिन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई की और जिन्होंने पूरी तरीके से वहाँ मुचैटा नहीं लिया, उसके कारण उनको निलंबित भी किया गया है और पूरे थाने के स्टाफ को भी बदला गया है। अब विकास दुबे तो मिल नहीं रहा, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हो चुकी है। यह भी लगभग साफ है कि विकास दुबे को पकड़ने जब पुलिस पहुंचती उससे ठीक पहले पुलिस पर पलटवार का पूरा प्लान बना लिया गया था। बाकायदा विकास दुबे ने अपने घर के आगे जेसीबी मशीन लगा दी थी ताकि पुलिस उसके घर तक ना पहुंच सके, और घर के अंदर से फायरिंग की और जो पुलिस रेड मारने गई थी उसी में से 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, बाकी कई और घायल हैं, उन्हें गोली लगी है। इसका जिम्मेदार कौन है और विकास मिल क्यों नहीं रहा? आज राष्ट्र की बात में इसी पर बहस होगी। मेरे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, बहुत दिनों बाद जूही जी आ रही है आज राष्ट्र की बात में। और विभूति नारायण राय भी हैं मेरे साथ, रिटायर्ड आईपीएस हैं। इससे पहले के विभूति नारायण और जूही सिंह जुड़े हैं, स्वागत है आपका। मनीष शुक्ला, सुरेंद्र राजपूत। मनीष, आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं और अपने दर्शकों के लिए भी, थोड़ी बहुत राहत की हो सकती है। विकास दुबे नहीं मिला है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, लेकिन उस पर शिकंजा अब कस रहा है। विकास दुबे का एक रिश्तेदार गिरफ्तार हुआ है, जो कि एमपी के शहडोल से पकड़ा गया है। अब इस विकास दुबे के इस रिश्तेदार की भूमिका क्या थी पुलिस के इनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में, इसकी जांच बाकी है। क्या इस रिश्तेदार ने विकास को शरण दी थी, पनाह दी थी, इसकी भी जांच अभी बाकी है। लेकिन अब कुल मिलाकर 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 आप जानते ही होंगे, एक नौकर है, पड़ोसी है, फिर उसके अलावा एक रिश्तेदार है, और अब देखिए एक और रिश्तेदार गिरफ्तार हो गया है। मनीष, आपकी सरकार में आपकी नाक के नीचे आप ही की पुलिस एक गैंगस्टर को अपनी ही टीम के वहां पहुंचने से पहले जानकारी देती है, वो पुलिस पर हमला करता है और उसके बाद फरार भी हो जाता है, और आज तक मिला नहीं है। मनीष, क्या ये वही यूपी पुलिस है जिसको योगी जी ने कहा था कि अपराधियों की यूपी में सिर्फ 2 जगह है, सिर्फ 2 जगह? मनीष, जुलाई की रात में पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई, जहां 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गई। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 19 मार्च 2017 को जब हमारी सरकार बनी तो अपराधी जेल में रहे, जहां उसका अंजाम है वहां तक जाए, इसके लिए काउंटर पॉलिसी लेकर हमारी सरकार आई और तमाम अपराधियों को हमने जेल में भेजा। उसी क्रम में विकास दुबे को भी जेल में भेजा। आज 3 साल से ज्यादा हमारी सरकार बने हुआ, 2 साल के करीब वो हमारी सरकार के दौरान जेल में रहा और जमानत पर बाहर आया। उस दिन भी विकास दुबे की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस गई थी। विकास दुबे में 25,000 का इनाम भी सीधे रखा गया था कि इस मनोवृत्ति का। उस दिन गई तो थी, यहां तक तो सही है, उसके बाद भी आ जाइए, उसके बाद क्या हुआ था ये भी बता दीजिए मनीष। मानक जी, उसके बाद की घटना आपने भी बताई। 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए हैं।
मुठभेड़ में उसके दो नहीं कहिए ना मनीष, कहिए ना कि आप ही की पुलिस ने शहीद करवा दिए अपने पुलिस के जवान। ये मानने में क्या दिक्कत है? मानक जी, नहीं मानक जी, बिल्कुल जो चीजें हैं उसको मानने में, स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति तो नहीं ये भी है। मानिए आपकी भारतीय जनता नाकामी पार्टी है, की सरकार है। ये भी नाकामी है, नाकामी अपनी सरकार की भी मानिए मनीष, कि आपकी नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी आप ही की पुलिस अपनी ही साथियों की मुखबिरी कर रही है, अपराधियों को बता रही है पुलिस आने वाली है भाग जाओ, या उन पर जवाबी हमला कर दो। मानक जी, जितने भी विषय है, चाहे ऑडियो है, चाहे पत्र है, चाहे वो 200 पुलिसकर्मी राडार पर है, ये सारी बातें, सारी जो चीजें दिख रही हैं, ये एसटीएफ के जांच के दौरान ही नहीं सामने जांच आई में तो है जो आपके मनीष, माध्यम लेकिन मैं से कह रहा हूं जनता आपको देख रही अपनी है। नाकामी माननी पड़ेगी। यूपी पुलिस में इतनी अंदर सड़ांध थी, इतनी सड़ रही थी अंदर से यूपी पुलिस, आपकी नाक के नीचे, आपकी सरकार की नाक के नीचे, और आपने कुछ नहीं किया। अब तो जांच करते रहिए। 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। मानक जी देखिए, अगर बात करेंगे तो ये कोई 3 साल का डेवलपमेंट नहीं था। 40 मुकदमे उसके ऊपर 2004 से 2017 के बीच कायम हुए, जिसमें एक में भी गिरफ्तारी नहीं हुई, और सारे गंभीर मुकदमे थे, हत्या के आरोप और अन्य। नहीं मनीष, आप पता नहीं झाड़ सकते ये बोलकर कि सारी सरकारों ने, सारी पार्टियों ने उसे ताकत दी, ये कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करके, कईयों को घायल करके, कानून को ठेंगा दिखाकर पूरे देश को ठेंगा दिखा रहा है वो। कई राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही है, और अभी तक आपकी अपराधियों को थर थर कांपने पर मजबूर करने वाली पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। इसलिए भी आपने एडीजी का बयान चलाया है, और एडीजी एलओ ने कहा भी है कि उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी पुलिस, और यही नहीं, जो उसने अपने अपराध के बलबूते आर्थिक साम्राज्य बनाया है, उसकी भी खबर हम तोड़ेंगे। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उससे आपत्ति हो कि कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी हालत उसको बचाना भी चाहे तो भी नहीं करने देंगे, उसके आर्थिक साम्राज्य को भी तोड़ेंगे। आप जवाब नहीं दे रहे। मैं बार बार एक ही बात पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार की नाक के नीचे, आपकी सरकार की नाक के नीचे आप ही के पुलिस अधिकारी मुखबिरी कर रहे हैं अपनी ही छापा मारने वाली टीम की, और मरवा रहे हैं अपने ही पुलिसकर्मियों को, साथियों को। ये किसकी नाकामी है? जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, विकास दुबे के भरण पोषण से लेके, और अरे नहीं मनीष, आप फिर जवाब नहीं दे रहे। नहीं मैं तो बड़ा सीधा पूछ रहा हूं। अब आप करते रहिए, अब आप जांच करिए, अब आप सस्पेंड करिए, अब आप पुलिस वालों को जेल भेजिए, सारा पुलिस थाना बदल दीजिए। अब उससे क्या होगा? वो 8 पुलिसकर्मी तो वापस आएंगे नहीं, और विकास दुबे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे अपूर्णी क्षति हुई है, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी शहादत सुरेंद्र राजपूत तभी होगी जब विकास दुबे ही नहीं, इस प्रवृत्ति के सभी लोगों के सारे आर्थिक साम्राज्य सुरेंद्र राजपूत मान लीजिए, और अपराधियों को जेल भेजना। सुरेंद्र राजपूत मान लीजिए, हर पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में यही किया है, अपराधियों के साथ सांठगांठ, और पुलिस में इतने अंदर तक दीमक लग चुकी है जो आज सिर्फ उसकी एक झलक दिखाई दी है। मान लीजिए। नहीं है, सच है ये। हम बिल्कुल निशर्त इस बात को मानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अपराधियों को अगर सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, अपराधियों को राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, और अधिकारियों का और शासन तंत्र का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, तो अधिकारी फल फूल नहीं, कहने भी अपराधी फल फूल नहीं सकते हैं मानक। यहां पर प्रश्न कुछ और बढ़ रहे हैं। यहां पर प्रश्न ये नहीं है अभी जैसे विकास दुबे आज नहीं कल नहीं परसों पकड़ा जाएगा, पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं उसको, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन पुलिस के मनोबल की क्या स्थिति है, इसको 2-3 चीजों में आपके सामने में रख देता हूं। उसके बाद जितनी बातें आपने कही है मेरी सबसे सहमति है, इसलिए मैं उनको समय व्यर्थ करने के लिए रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आप अच्छे आज उस पर वो कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे 3-4 प्रश्न है। नंबर 1, विकास दुबे नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा गया, आगे पकड़ा जाएगा। आप जो विनय तिवारी सहित जितने पुलिस अधिकारी बागी हैं, संदिग्ध हैं, जिनको आपने सस्पेंड भी किया है, उनको गिरफ्तार करके अभी तक पूछताछ की, उनको गिरफ्तार किया, जिनकी भूमिका स्पष्ट रूप से संलिप्त है उसमें, और आज जिसमें देवेंद्र मिश्रा ने भी लेटर लिखा है, उसका लेटर भी और उसकी ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई है उनकी बेटी पल्लवी के द्वारा। तो सच बात यह है कि क्या उनको गिरफ्तार किया गया? जो इससे बड़े उच्च अधिकारी हैं, जो पहले 97 में वहां एचएससीओ थे और आज एक बड़े पद पर हैं,
के खिलाफ ने क्या पूछताछ की, क्या जांच की, इस चीज को देखना पड़ेगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मानस भाई मैं आपको बताऊं, पुलिस के मनोबल की है। बनारस में एक भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य या अध्यक्ष कोई पटेल है, उसका परिवार कहीं जा रहा था, बिना मास्क के पुलिस वालों ने टोका तो उसके पूरे परिवार ने पुलिस वालों को धर धर के कूटा, मारा और उसके बाद पुलिस वालों को, प्रधानमंत्री के क्षेत्र के पुलिस वालों को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया, न कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया। तो ये परिस्थिति उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने है और ऐसे निम्न मनोबल से पुलिस अपराधियों का सामना कैसे करेगी? एक चीज, और दूसरे उसको जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है चाहे किसी दल का हो, आज तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल सही है, सारे अपराधी या तो उन पर बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहले मनीष से यही पूछा था, मनीष शुक्ला से, इसीलिए मैंने यही पूछा था कि आप पिछली सरकारों, पिछली पार्टियों को कब तक दोष देंगे? आपकी सरकार को 3 साल हो गए, आपकी नाक के नीचे अगर पुलिस में इतनी दीमक लग रही है तो जाहिर है सवाल आपसे पूछा जाएगा आप क्या कर रहे थे। लेकिन जूही सिंह, अगर 200 पुलिस वाले यूपी पुलिस के 200 पुलिस वाले शक के घेरे में हैं, 5, 7, 10 नहीं, एक थाना नहीं, 200 पुलिस वाले, तो जूही सिंह मानना पड़ेगा दीमक अंदर तक लगी है और यह दीमक आजकल में नहीं लग सकती, यह दशकों से लग रही है उत्तर प्रदेश पुलिस में। इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं क्योंकि इससे पहले आपकी सरकार थी। मानस जी, आज विकास दुबे का गिरफ्तार होना बहुत आवश्यक है और उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी जांच खुद एक प्रश्न चिन्ह बन गई है। एसटीएफ का नाम लिया गया, एसटीएफ को जो हेड कर रहा है इस जांच को, उनके ऊपर तो खुद प्रश्न चिन्ह लगा है। एक देवेंद्र मिश्रा जी का जो चिट्ठी है, अपराधी का फरार होना तो सुना है, चिट्ठी भी फरार हो गई है, चिट्ठी भी पुलिस की फाइल में नहीं मिल रही है। साथ ही उनके पास तथ्य आपने दिए ही, पहले ही विकास दुबे के पास सूचना पहुंच जाती है। एक व्यक्ति जो चल भी नहीं पाता है वो फरार हो जाता है। और आज के टेक्नोलॉजी के दिन में आप सीडीआर को सार्वजनिक कीजिए, आप कौन सी जांच कर रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं? आज के युग में उसकी फोन कॉल्स कहाँ हैं? इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं। दीमक की बात हम जरूर कर लेंगे, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप पहले क्या हुआ? आप विकास दुबे को क्यों नहीं जिंदा अरेस्ट करके उसकी बयान ले रहे हैं? विनय तिवारी, अगर उनके साथ संलिप्तता, कौन सा एक्शन आपने लिया? आपने 4 लोगों को सस्पेंड किया, ओनली सस्पेंडेड। हमारे 8 पुलिस कर्मियों की एक तो आपका आरोप क्या है? संगठित हत्या। जूही सिंह, आपका आरोप क्या है? आप कह रही है जांच क्यों नहीं की, पूछताछ क्यों नहीं की, क्या आरोप है? नहीं, हमारा और भी बड़ा आरोप है। हम आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस जांच को दबाना चाहती है क्योंकि इनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है। और यदि ये किसी और पर आरोप, इसका मतलब ये विकास दुबे को कभी नहीं पकड़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता। आखिर ये बताइए कि 3.5 साल से उसके घर में बंकर था, इनको नहीं पता? 3.5 साल से वो बम इकट्ठा कर रहा था, इनको नहीं पता? 3.5 साल से वो इस तरह सब 3.5 साल से ही कर रहा था वो। तो अपराधियों के नाम, जूही सिंह, ये सब 3.5 साल से ही कर रहा था वो। सर जी, जब कोई बेल पर निकलता है तो अगर वो इतना गंभीर अपराधी होता है तो पुलिस उस पर नजर रखती है। ये बताए ना पुलिस, हम अपनी बात का जवाब दे लेंगे। आज विकास दुबे, विनय तिवारी और ये जो सत्ता संरक्षित संगठित अपराध है, ये चुनावी भाषणों से नहीं हटेगा। आपकी जांच की प्रक्रिया संदेह के दायरे में है। ओके, बड़ा आरोप लगा रही है जूही सिंह, बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। जूही सिंह कह रही है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझकर विकास दुबे को नहीं पकड़ना चाहती, वो जानबूझकर जांच को दबा रही है। क्या विभूति नारायण राय, आप भी सहमत हैं? क्या ऐसा हो सकता है? में सभी नंगे हैं, आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। पिछले 20 सालों में जितनी भी सरकारें आई उत्तर प्रदेश में, सबका इसमें फायदा उठाया है विकास दुबे ने। और ये एक तो जो हमारे अंदर जो एक कोड़ा पक रहा था वो फूट के बाहर निकल आया बवाद की शक्ल में। इसमें सभी शरीक हैं, इसमें कोई किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकता। ये समय है जब हम बैठ करके इस पर विचार करें। तो पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं उसे? 40 टीमें तो हमने बना दी, विभूति नारायण जी, 40 टीमें बना दी हैं। ऐसा है, जो भाग रहा है वो उसका एडवांटेज रहता है उसके पास, उसे पता है कि उसको तलाशा जा रहा है। होशियार अपराधी है वो, किसी टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपने किसी परिचित के पास नहीं जा रहा, उसे पता है। बहरहाल वो पकड़ा भी जाएगा और एक जो पूरा का पूरा एक नेक्सस है, मुझे पूरा विश्वास है कि उसका कभी भंडाफोड़ नहीं होगा। हाँ। वो पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, हो सकता है सरेंडर कर दे, लेकिन जो अपराधी
पॉलिटिशियन और पुलिस के बीच का जो नेक्सस है उसको उजागर करने या उसको तोड़ने में किसी की दिलचस्पी नहीं, तो वो कभी नहीं होगा, ये मुझे इसका पूरी तरह मतलब से विभूति विश्वास है। नारायण जी, इसी तरह गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए पुलिस जाती रहेगी, उन्हीं के महकमे के पुलिस वाले उनकी मुखबिरी करते रहेंगे, इसी तरह ये इनकाउंटर होते रहेंगे जिनमें पुलिस वाले मारे जाएंगे। बुनियादी सुधार नहीं लाएंगे, बेसिक पुलिसिंग की तरफ नहीं जाएंगे और इस नेक्सस को नहीं तोड़ेंगे जिसमें पुलिस, राजनीतिक और अपराधी तीनों शरीक हैं, तब तक इसी तरह होता रहेगा, यही कहानियां दोहराई जाती रहेंगी। ओके मनीष शुक्ला, दो चीजें हैं, पहले तो आप वादा करिए, भरोसा दिलाइए, आप जांच को नहीं दबा रहे हैं, विकास दुबे को आप हर हाल में पकड़ के रहेंगे। मनीष शुक्ला। देखिए मानव जी, दो तीन चीजें, एक तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में निश्चित रूप से विकास दुबे पकड़ा जाएगा, उसके आर्थिक साम्राज्य को अटैच किया जाएगा जो अवैध रूप से कमाया गया है, और विकास दुबे ही नहीं, दुजाना भाटी से लेकर मुख्तार अतीक तक सबके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। दूसरी बात, अभी जूही जी ने कहा कि 3.5 नहीं, पहले ये कहिए उसे पकड़, आर्थिक नेटवर्क तोड़ दीजिए, तोड़ते रहिएगा, पहले ये कहिए कि उसे पकड़ेंगे, और जब तक नहीं पकड़ेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। नहीं, पहली बात ही मैंने ये कही, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का आपने बयान सुनाया, दोनों लोग ये बात कह रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, वो जहां कहीं भी होगा उसको पकड़ा जाएगा, और उसी को नहीं, 8 शहीद पुलिस कर्मियों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उत्तर प्रदेश के सभी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो। ओके, और दूसरा, जो यूपी पुलिस के अंदर से ही जो उसके साथी मिले हैं, कुछ तो मिले हैं, और कुछ जूही जी आरोप लगा रही हैं कि आप पकड़ना ही नहीं चाहते, वरना आपकी पोल खुल जाएगी। देखिए, खाकी और खादी जो भी शामिल होगा विकास दुबे के साथ, उसको फलने फूलने में जिसने मदद की, सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए 2004 पर मनीष शुक्ला एक सेकंड, ओके मनीष शुक्ला एक सेकंड, ये सारी बातें होती रहेंगी, मैं आपके मुंह से खुद ये सुनना चाह रहा हूं, जब आपने ये सुना कि पुलिस रेड करने गई और उन्हीं के एक साथी ने जिसको रेड करने जा रहे हैं उसको सूचना दे दी, आपको ये पता लगा तो आपको कैसा लगा मनीष शुक्ला? निश्चित रूप से अब हम लोग हैं, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वाच किया है, डीजी को भी लगातार निर्देश नहीं, पर कैसे हो गया ये? आपने सोचा होगा ना इस बारे में, ये कैसे हो गया जी? ये कैसे हो गया? आपने इस बारे में विचार किया होगा ना, मंथन किया होगा कि ऐसा कैसे हो गया? माधव जी, देखिए, जो सवाल आप उठा रहे हैं और अन्य जो भी सवाल समाज की तरफ से जुड़ते हैं, सब जांच के दायरे में है, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, और निश्चित रूप से वो सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। पहले एक पुलिसकर्मी निलंबित होता है, फिर 4 होते हैं, उनको डिटेन, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? 200 लोगों को राडार पे रखा गया है, तो इसका मतलब नहीं, जो सस्पेंड हुए उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? उन पर मुकदमा करके गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जी, जिन पुलिस वालों के खिलाफ सबूत मिल गए उनसे पूछताछ, उनके खिलाफ मुकदमा, गिरफ्तारी, ये क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और उनको डिटेन किया गया है। इसके अतिरिक्त आईजी लखनऊ रेंज को लगाया गया है, जो तत्कालीन एसएसपी के ऊपर जो पत्र लिखा गया था उसकी जांच के लिए लक्ष्मी सिंह गई है, ऑन स्पॉट पे है, और वो वहां जांच कर रही है। देखिए, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, रसूखदार आदमी जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर समय से तो निश्चित रूप से पॉलिटिकली एक बात कही गई, इसलिए मुझे कहना जरूरी लगता है कि 2004 से 17 के बीच में 40 मुकदमे उसके ऊपर कायम हुए थे, और उसको दोनों सरकारों ने गनर दिए थे सरकारी। अभी 2017 में वो बसपा के प्रत्याशी के साथ प्रचार कर रहा था, वो बसपा का प्रत्याशी और कमलेश दुबे ने उसके बाद सपा ज्वाइन कर ली। जूही जी जवाब दे, प्रवक्ता है, जूही जी जवाब दीजिए। कमलेश दिवाकर के साथ की नहीं ज्वाइन की? जूही जी, मानव जी, जो तथ्यपूर्ण, मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन गंभीर मुद्दे को अगर इसी तरह ले जाना है तो नाम किसके उसके बयान में आए। भारतीय जनता पार्टी के 2 MLAs के बयान उसने लिए। चित्र किसके साथ उसका वायरल हुआ? भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर मंत्री का, जो उस इलाके में पकड़ रखते हैं। तो अगर यही है कि किसके साथ उसका पोस्टर छपा था, इस एविडेंस नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि 4 से 17 तक उन पर 40 मुकदमे थे, आपने एक बार भी जेल नहीं भेजा, क्यों? गनर दे दिया, उल्टे सुरक्षा दे दी। और 2017 में जेल हो गई, और उसके बाद वो अपना भ्रष्टाचार और अपराध का पूरा रहा था व्यापार, और आप 2006 में पुलिस वाले को डिस्ट्रिक्ट की सूची में भी नहीं रखा। आपका STF कौन हेड कर रहा है? STF की
जांच वही तत्कालीन एसएसपी ओके, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, राष्ट्र की बात जारी है, फौरन लौट। अब ये तो काफी हद तक साफ हो चुका है कि गैंगस्टर विकास दुबे को रेड से पहले सूचना मिल गई थी कि पुलिस आने वाली है, इसीलिए पुलिस को मारने के बाद वो फरार भी हो गया। राष्ट्र की बात में सुरेंद्र राजपूत एक कमेंट आप भी करिएगा। जूही सिंह तो साफ कह रही हैं, एक स्टैंड ले रही हैं कि ये सरकार चाहती नहीं है जांच हो, जांच को दबा रही है और हो सकता है कि वो कभी भी ना पकड़े विकास दुबे को। आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए बिल्कुल सही है, चूंकि राज की बात खुल जाएगी ना मानक भाई, आप इस चीज को देखिए, गोरखपुर से लेकर के सहारनपुर तक आप उठा लीजिए, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों को किसने वेलकम किया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। अमन मणि त्रिपाठी जो अपनी पत्नी की हत्या का आरोपी आदित्यनाथ योगी जी के साथ, लेकिन 2004 से 17 तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ था 40 मुकदमों के बावजूद? इसका जवाब नहीं है किसी के पास भी। देखिए मैं आपसे बताऊं, 2004 से 2017 में क्या हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक है, अगर 2004 से 2017 में कुछ गड़बड़े हुई थी तभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। अरे भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं मनीष जी? मैं आपसे कह रहा हूं ना, 2004 से 2017 में अगर गड़बड़ हुई तभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2004 से 2017 के जो गलतियां ओके, लेकिन नहीं, ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है अंदर कितनी भी दीमक हो, लेकिन यूपी पुलिस विकास दुबे को छोड़ने वाली है नहीं। मुझे जूही सिंह के आरोप पर बिल्कुल यकीन नहीं है। सरकार की मंशा मुझे नहीं पता, मैं पुलिस की बात कर रहा हूं। यूपी पुलिस विकास दुबे को छोड़ने वाली है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या इस तरह के नेटवर्क अपराधियों के, राजनीतिज्ञों के और कुछ पुलिस वालों के ये टूटेंगे, ये नेटवर्क टूटेगा? मुझे इस बात से डर लगता है जो विभूति नारायण राय कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हो सकता है ये नेटवर्क कभी ना टूटे। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।